पेरियार की मूर्तियों के नीचे लिखा था कि ईश्वर नहीं है और ईश्वर बिल्कुल नहीं है। जिसने ईश्वर को रचा ये बेवकूफ है। जो ईश्वर का प्रसार करता है वह दुष्ट है। जो ईश्वर की पूजा करता है वह बर्बर है। पेरियार ने ईश्वर से कुछ सवालात पूछे थे और वो सवालात जब आप सुनेंगे, मैं समझता हूं कि आप जो पाखंडवाद के विरोधी हैं, जो इस देश में तमाम तरह की जितनी भी कुरीतियां उनके विरोधी हैं, उनको ये सवाल वाजिब नजर आएंगे। अन्यथा कुछ लोग इस पर सवालिया निशान जरूर उठाएंगे। लेकिन इन सवालों को अगर आप बुद्धि अपनी तर्कशील मत्ता से समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि पेरियार ने ईश्वर से जो सवाल पूछे वो सवाल कई हद तक जायज हैं। पहला सवाल पेरियार पूछते हैं कि क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने नहीं आते। पेरियार ने दूसरा सवाल ईश्वर से पूछा कि क्या तुम खुशामद परस्त हो जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते हो। तीसरा सवाल, क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो जो लोगों से मिठाई, दूध, घी आदि लेते रहते हो। चौथा सवाल, क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से निर्बल पशुओं की बलि मांगते हो। पांचवा सवाल, क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिरों में लाखों टन सोना दबाए बैठे हो। छठा सवाल, क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिरों में देव दासियां रखते हो। सातवां सवाल, क्या तुम कमजोर हो जो हर रोज होने वाले बलात्कारों को नहीं रोक पाते। आठवां सवाल, क्या तुम मूर्ख हो जो विश्व के देशों में गरीबी भुखमरी होते हुए भी अरबों रुपयों का अनन दूध, घी, तेल बिना खाए ही नदी नालों में बहा देते हो। नौवां सवाल, क्या तुम बहरे हो जो बेवजह मरते हुए आदमी, बलात्कार होती हुई मासूमों की आवाज नहीं सुन पाते। 10वां सवाल, क्या तुम अंधे हो जो रोज अपराध होते हुए नहीं देख पाते। 11वां सवाल, क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो जो रोज धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते रहते हो। 12वां सवाल, क्या तुम आतंकवादी हो जो ये चाहते हो कि लोग तुमसे डर कर रहें। 13वां सवाल, क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द नहीं बोल पाते लेकिन करोड़ों लोग तुमसे लाखों सवाल पूछते हैं। 14वां सवाल, क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को कभी कुछ नहीं देते जबकि गरीब पशु वत काम करके कमाए गए पैसे का कतरा कतरा तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर देते हैं। 15वां सवाल, क्या तुम मूर्ख हो कि हम जैसे नास्तिकों को पैदा किया जो तुम्हें खरी खोटी सुनाते रहते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को नकारते हैं। पेरियार A.V. रामास्वामी नायकर कहते हैं, ये कथन आपको सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि नास्तिक होना आसान नहीं। कोई भी नासमझ इंसान ईश्वर के अस्तित्व को मानकर फ्री हो जाता है। उसके लिए उसे बुद्धि की जरूरत नहीं होती, परंतु नास्तिक होने के लिए दृढ़ विश्वास और साहस की जरूरत होती है। ऐसी योग्यता उन लोगों के पास होती है जिनके पास प्रखर तर्क बुद्धि होती है। अंधश्रद्धा ऐसा केमिकल है जो इंसान को मूर्ख बनाने में काम आता है। पेरियार E.V. रामास्वामी नायकर ने हिंदू धर्म का इतिहास भी बताया और वो इतिहास जब आप सुनेंगे तो शायद आपको हंसी आएगी कि क्या ऐसा भी हो सकता है। हिंदू धर्म का विचित्र इतिहास। पहला, मंदोत्री मेंढक से पैदा हुई थी। दूसरा, श्रृंगी ऋषि हिरणी से पैदा हुए थे। तीसरा, सीता मटकी में से पैदा हुई थी। चौथा, गणेश अपनी मां के मैल से पैदा हुए थे। हनुमान के पिता पवन कान से पैदा हुए थे। छठा, हनुमान का पुत्र मकरध्वज था जो मछली के मुख से पैदा हुआ था। सातवां, मनु सूर्य के पुत्र थे, उनको छींक आने पर एक लड़का नाक से पैदा हुआ था। आठवां, राजा दशरथ की 3 रानियां थीं और उनके 4 पुत्र जो फलों की खीर खाने से पैदा हुए थे। 9वां, सूर्य कर्ण का पिता था। भला सूर्य संतान कैसे पैदा कर सकता है, वो तो आंख का गोला है। 10वां, ब्रह्मा ने तो 4 वर्ण वहां से निकाले, हद है। अछूत का बनाया हुआ चमड़े का ढोल मंदिर में बजाने से मंदिर पवित्र नहीं होता। अछूत मंदिर में चला जाए तो मंदिर अपवित्र हो जाता है। उनके इस बात से कोई मतलब नहीं कि ढोल किस जानवर की चमड़ी से बना है। उनके लिए मरे हुए जानवर के चमड़ी पवित्र है पर जिंदा अछूत अपवित्र। लानत है ऐसे धर्म पर। बुद्धिजीवी प्रकाश डालें, दिमाग की बत्ती जलाओ, अंधविश्वास भगाओ। यदि पूजा पाठ करने से बुद्धि और शिक्षा आती तो पंडों की औलादें ही विश्व में वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर होती। वहम से बचो, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाओ क्योंकि शिक्षा से ही वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर और शासक बनते हैं। पूजा पाठ से नहीं, अंततः वहम का कोई इलाज नहीं और शिक्षा का कोई जवाब नहीं। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मैं उम्मीद करता हूं कि पेरियार E.V. रामास्वामी नायकर के